देशी रियासतों संघ में सम्मिलित हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तीसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ए वाला, परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अनंत शक्तियाँ थीं। इस सूची में विदेशी करेंसी की और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। बी, प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधान मंडलों की अन्य आधिकारिकता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। तीसरा, समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेख उपबंधों के अधीन करते हुए किसी भी विधान मंडल को दूसरों की शक्तियों पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधान मंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधान मंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय विधान मंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में स्वशिष्ट विधायी शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी। नोट: 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। नेहरू: पहला, गुलामी का अधिकार पत्र। दूसरा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अंबेडकर: मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी चाहिए और संविधान के प्रारूप में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। चौथा, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र, प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में कुछ मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। पाँचवां, ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार को परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। छठवां, भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सातवां, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संपादकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रख गया और उसका विस्तार
दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों तक किया गया। 8वां, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 9वां, इसके द्वारा बर्मा की भारत से अलग कर दिया गया। सदन को इंग्लैंड को औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। 10वां, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 11वां, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। नोट: भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई में सिंघी प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पहला, 2 राज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों को संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दूसरा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर देती, तब तक ये विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। चौथा, भारत मंत्री पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 5वां, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। 6वां, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 7वां, इस अधिनियम के अधीन भारत डेमोनियम को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट: सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने को पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। दूसरा, भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन को संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफार्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा B.A. अलेक्जेंडर थे। नोट: भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के सदस्यों की कुल 384 निश्चित की गई संख्या 384 निश्चित की गई थी, जिसमें 200
92 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्य में से प्रांतों के लिए निर्वाचित 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 के अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक पर बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। नोट: हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा की सम्मिलित नहीं हुए थे।